आज आप सबको एक बहुत बड़ी रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूँ और एक जो फैक्ट है उसके बेस पे बात करने वाला हूँ। और इसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं, ये स्टोरी है 3 किसानों की स्टोरी है। और क्या होता है कि 3 किसानों में से 2 किसान जो है खेत में काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? खेत में काम कर रहे होते हैं। और उसमें से क्या होता है कि जो पहला किसान होता है ना, तो वो गड्ढा को खोद रहा होता है, यानी खेत में जो है वो गड्ढा खोद रहा होता है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है, यानी दूसरा जो किसान होता है, वो उस गड्ढे को बंद कर रहा होता है। ठीक है। तभी एक जो है ना तीसरा इंसान वहां से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है उसको कि यार ये जो है क्या कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो वो कैजुअली पूछता है कि यार मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप लोग या फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है। तो वो बोला कि अरे दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या, मतलब वो बोल रहा है कि देखो मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और ये जो मेरा दूसरा वाला भाई है वो जो है गड्ढा को बंद कर रहा है। तो उसमें से वो बोला कि अच्छा ठीक है, उसको उसको हंसी आ गई। वो बोला अच्छा ठीक है, ये तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या बेनिफिट है। तो वो बोला क्या बेनिफिट है, अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा गड्ढा खोदने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। और दूसरे वाले क्या बोलते हैं कि अरे मेरा काम है गड्ढा को बंद करना, तो मैं गड्ढा बंद कर रहा हूँ। यानी दोनों कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तभी उसको हंसी आ जाती है, तो वो हंस के बोलते हैं कि भाई साहब पहले ये बताओ कि आप लोग जो ये कर रहे हो उसका क्या बेनिफिट क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हो आप लोग ये। तो उनमें से दोनों कुछ नहीं बोलता, कहता है क्या होगा इसमें। तभी वो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो लोग बोलते सोच के बताओ क्या होगा। तभी वो दोनों बोलते हैं ओ अच्छा, हाँ एक बात है मैं बताना चाहता हूँ, मतलब दोनों बोल रहा होता है साथ में कि मैं बताना चाहता हूँ हम लोग कि जैसे हम लोग दो तो है और एक किसान थे जो बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, यानी वो भी आते थे काम करने के लिए लेकिन वो बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। और उनका काम क्या था कि जैसे मैं गड्ढा खोदता था, पहले वाले ने बोला, और उसके बाद में वो बीज को डालता था उसके अंदर। क्या डालता था? बीज। और उसके बाद मैं फिर उसको गड्ढे को बंद कर देता था। तो कहा वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें जो बीज डालने वाला काम है वो तो है ही नहीं, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप इस पूरे कहानी को अच्छे से ध्यान से सुने होंगे या अगर समझ पा रहे होंगे तो रियलिटी आपको एज इट इज देख रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है समझना। अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे आपको अगर बताऊँ तो जो स्टूडेंट्स लाइफ में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं या पहले थे, पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं या एजुकेशन कहीं ना कहीं से आपने लिया है। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, खास करके हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है, जो लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी एजुकेशन सिस्टम की पूरी जो नॉब्स है, जो एजुकेशन दे रही है, उन वो सब लोग उस पहले वाले किसान की तरह काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। यानी वो जो उसको पढ़ाना है वो पढ़ा रहे हैं, तो उनमें कुछ कमी नहीं है, वो अपना काम खुद कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन दूसरा है जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे किसान की तरह है। वो क्या कर रहे हैं कि वो जाते हैं स्कूल कॉलेज में, जो उनको मिलता है बस वो लेते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिग्री, जो भी मिलना है उनको वहाँ से जो मिलता है। मतलब ये इतना कहने का अर्थ है मेरा कि जितने लोग भी हैं, एक तो है एजुकेशन सिस्टम पूरी की पूरी और दूसरा है जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग तो एक गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरा गड्ढा बंद कर रहे हैं। लेकिन क्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो वो जो तीसरे किसान हैं उस किसान के बारे में कभी सोचते हैं? क्या वो किसान जो उनकी ज़िंदगी में, यानी कि वो बीज डालने वाला किसान या वो बीज जो उस बच्चे के अंदर होता है, जो बचपन से होता है कि कुछ करने का सपना होता है, कुछ वो करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है या वो कुछ अलग बनने के लिए पैदा होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है कि एक ऊपर से एक किसान है जो गड्ढे को खोद रहा है और दूसरा बंद कर रहा है। एक है सिस्टम जो अपना काम खुद कर रही है और दूसरा है जो वो भी अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में जो एक्चुअल वाला काम होना है, जो एक्चुअल में उनको स्ट्रांग बनाता है, जो उनको किसी जॉब को पाने के लिए जो स्किल्स है, जो बीज है वो स्किल की तरह है। अगर एक स्टूडेंट को स्किल नहीं मिल रही है, उसको कोई हुनर नहीं है, तो किसी भी कंपनी में जाएगा ना, तो 4 दिन रहेगा उसके बाद उसको निकाल देगा, क्योंकि उसके पास में स्किल होना चाहिए, वो बीज होना चाहिए। तो अगर जब तक वो बीज ना हो ना, उसके अंदर दम नहीं हो सकता। तो हमें इस बात के लिए अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसी कहानी की तरह बस गड्ढा खोदा जा रहा है और बंद किया जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस
हम सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आंखों में अपनी पट्टी बांध के हैं और बस जो एजुकेशन सिस्टम अपना काम कर रहा है वो कर रहा है और हम भी अपना कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन ना हमें कोई अच्छी जॉब लग रही है, ना हम कोई किसी भी काम को ढंग से यानी कि पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। तो हमें एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से, फिर हम उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर पाएंगे। स्किल वो नहीं है जो हमें कहीं भी कोई भी सिखा दे, स्किल वो है जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसकी एक्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपकी स्किल है। अगर आप उस नॉलेज को नहीं सीखते हैं तो आपका ना ही गड्ढा खोदने का कोई फायदा होगा, ना गड्ढा बंद करने का कोई फायदा होगा, ना ही एजुकेशन सिस्टम आपको काम देगी, ना ही आप अगर 20 साल क्या 40 साल तक भी अपनी एजुकेशन सिस्टम में नाक रगड़ते रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेटर नहीं हो सकती है। तो आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से, फिर उसके ऊपर जो आपको करना है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। वो आपकी नॉलेज है, वो एक्चुअल एजुकेशन है आपकी, फिर काम करना होगा। और जानते हैं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा इसके साथ साथ कि ये कहानी तो यहाँ तक नहीं रहती है। आपको ये कहानी लगता है कि बस एजुकेशन सिस्टम तक ही, बचपन तक ही, जब तक मैं 10 15 20 साल का हूँ तब तक ही ये रहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है। वो बंदा जो कभी एजुकेशन सिस्टम में रहा है, वो एक स्टूडेंट रहा है, तो बीच में जो स्किल वाली काम नहीं हुई ना, उसी तरह से जब वो बंदा किसी जॉब में जाता है, तब भी अंधाधुन किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी में, कहीं भी अपनी स्ट्रेंथ समझे बिना ही किसी भी कंपनी में घुस जाता है, कहीं भी चले जाता है, बस एक सिक्योर जॉब के लिए वो चले आता है। और वहाँ पे वो बॉस, वो पहले किसान की तरह होता है जो गड्ढा खोद रहा होता है, यानी वो अपना ऑर्डर सामने रख रहा होता है, जहाँ तक कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो उनकी कंपनी है, वो जैसे चाहे वो करेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए, और आप भी क्या करते हैं, पैसे के लिए या फिर कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए बस वहाँ जाते हैं और उस जॉब में अप्लाई कर जाते हैं, जहाँ तक कि आपको जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो कुछ नहीं मिलता। तो बस वही है, बीच नहीं है, वो बीच वाला काम नहीं हो पा रहा है, जो एक्चुअल काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो आप कितनों भी जॉब करो, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में करो, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपके दिल से आ रहा है, तो बेकार है, कोई काम का नहीं है वो जॉब। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सच है। आप सब अपने आप से पूछो, जो लोग जॉब करते हैं वो खुश नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि जो वो खुशी है, वो खुशी कहाँ से मिलेगी। आपने जो बचपन में जो गलती किया, स्किल नहीं लिया, उसी तरह से आप अभी भी गलती कर रहे हैं कि आपको किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप उसको किए जा रहे हो। कब तक करोगे? तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी जॉब आपको लाइफ में खुशी दे सकती है, फिर आप कुछ भी करोगे ना, टॉर्चर भी आपको मज़ा आएगा। तो ये कहानी और भी आगे बढ़ती है, ये तो जॉब तक चलते, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब रिलेशंस तक भी ये कहानी पहुंचती है। एक लड़का है जो बिल्कुल उस पहले वाले किसान की तरह गड्ढा खोदने का काम करता है, यानी किसी रिलेशनशिप में जाता है, और दूसरा जो सामने से रिलेशनशिप में आती है, वो उस गड्ढे को बंद करने का काम करती है। लेकिन बीच में जो प्यार है, जो कंपैशन है, जो बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप है, वो मिस होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जितने भी होंगे, अगर देखेंगे आप, ज़्यादातर जो रिलेशनशिप में चले तो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में खुश नहीं है अंदर तक। उनके बीच में प्यार मोहब्बत की बातें तो होती है, लेकिन कहीं दूर दूर तक प्यार मोहब्बत दिखता नहीं है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। इसका रीज़न क्या है? वही है, जो गलतियां बचपन में किया, जो जॉब के लिए किया, वो रिलेशनशिप में भी कर रहा है। तो आपको रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाना है कि बस कोई भी कुछ भी बोल दिया, किसी भी तरह का आपने कमिटमेंट करके बस रिलेशनशिप में चले गए। अरे प्यार होना ज़रूरी है, और उस प्यार का मतलब क्या है, आज अगर मैं आपको समझाना चाहूँ या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ, तो मेरे लिए क्या है, मेरे माँ बाप, वो मेरे लिए, आई लव माई पेरेंट्स, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, वो सब मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए। कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि मैं तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई देखो, पहली बात है कि प्यार बोलने से नहीं होता है, उसको जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कभी बैठते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, खुद से पूछिए सवाल, पता चलेगा आपको। कभी टाइम स्पेंड करते हैं अपने घर वालों के साथ जो आपके अपने हैं, क्या उनके साथ में 10 मिनट आप ठहर के कभी बैठते हैं? क्या उनको एक्सपीरियंस करते हैं? क्या एक्चुअल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो आप मम्मी के लिए खाना तो बना सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ना उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना उन्हें कभी खिलाते हैं। आपको बचपन में बहुत खिलाया है, कभी अपनी माँ को भी खिला कर देखिए, उनके साथ बैठ के देखिए। आप अपनी मम्मी के लिए या आप किसी के लिए भी जो आपके अपने हैं,
उनके लिए कुछ ले तो सकते हैं, लेकिन उनको प्यार से पहना नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते, और उनको आप कभी बोलते नहीं हैं, तो प्यार का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको सिर्फ प्यार बोलने से नहीं होगा, जताना भी होगा। और एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे के बीच में प्यार होना चाहिए। वो चाहे किसी मम्मी पापा का, या किसी मतलब कि हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर कोई दो दोस्त का हो, या कोई दो पार्टनर्स का हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपको सिर्फ बस गड्ढा खोदना और बंद नहीं करना है बॉस। तो समझना है, इस बीज के बात को समझना है। जो बीज का काम है, वो बीज जब उगेगा ना, वो धीरे धीरे उगेगा और एक बहुत बड़े पेड़ का रूप लेगा, और उस पर जब फल पकड़ेंगे ना, उससे क्या होगा पता है आपको? सिर्फ आपको खुशी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप नहीं उस फल को खा पाएंगे, औरों को भी खिला सकते हैं। दैट मीन्स मेरा कहने का इतना अर्थ है, सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, जो आपकी लाइफ होगी ना, चाहे वो स्टूडेंट्स लाइफ हो, अगर आपके अंदर स्किल हुआ ना, तो कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती है बॉस, नहीं कर सकती है। और आने वाले टाइम पे आप खुद की कंपनी बना सकते हो, अगर ये दम होगा, आपके अंदर स्किल होगी तो। और दूसरी बात है, जो मैंने बोला, सेकंड बात, जॉब की बात बोला, तो अब जो काम करोगे ना, वो पैसे के लिए नहीं करोगे, पैसे के लिए नहीं करोगे, खुशी खुशी मन होगा तो करोगे, नहीं मन होगा नहीं करोगे। भाई क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर हुनर ना, अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। और रिलेशनशिप की बात हुई जहाँ तक, तो अगर एक्चुअल में अगर प्यार हुआ, तो आप ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे, मज़े से जी पाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आपने मेरी इतनी बातें सुनी है, तो हो सके इनमें से अगर कुछ बातें अच्छी लगी है तो आप अप्लाई करके देखिए। थैंक यू सो मच।